Very good morning to all of you students. Welcome to PSM classes. So in lecture 4 we are going to discuss bulk modulus of the material. Okay, तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो है इलास्टिसिटी और उसके बाद हुक्स लॉ को हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस हम कर चुके हैं और यंग मॉडुलस हमने डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क मॉडुलस। ओके, सो यंग मॉडुलस में हमने देखा कि स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, हमारा यंग मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस में अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं तो बल्क मॉडुलस हमें क्या बोलता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड bulk modulus of elasticity and it is denoted by K. So bulk modulus क्या होता है, ये रेशो होता है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब ये है कि एज्यूम करते हैं कि मेरे पास ये कोई बॉडी है ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ई एफ कोई बॉडी है जो क्यूबिकल बॉडी हो सकती है। अब इस क्यूबिकल बॉडी पे इसके ऑल 6 फेसेस पे कौन कौन से फेस हो जाएंगे, ए बी सी डी फेस इस पे, बी सी जी एच, ई एफ ई जी, ए डी एच एफ और एफ एच ई जी एंड बॉटम फेस ई डी बी सी। ये 6 के 6 फेसेस पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है, ओके, तो इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जो है कोई स्फेरिकल बॉडी थी और स्फेरिकल बॉडी पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। ओके, तो ये फोर्स जो है क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने का काम करेगा। इस कंडीशन में जो बॉडी का वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसके इनिशियल वॉल्यूम से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो बल्क मॉडुलस हमें डिफाइन करता है कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी बॉडी को कंप्रेस करने के बाद हमें जो है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। ओके, सो बल्क मॉडुलस जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, के से, जो इक्वल होता है किसके, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, सो क्योंकि अगर उसके चारों सरफेस से या ऑल साइड से हम किसी भी बॉडी फोर्स लगा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ओके, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जब हम सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। ओके, और ये जो आपका सरफेस होगा, इस सरफेस का जो एरिया है उसको हमने किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है। और आपका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई कैपिटल V। यहाँ पे V जो है वो कंप्रेस्ड स्फेयर का वॉल्यूम है और कैपिटल V जो है वो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओके, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई A डिवाइड बाई V, या इसी को हम लिख सकते हैं FV डिवाइडेड बाई A इंटू V। ओके, सो बल्क मॉडुलस जो है उसको हम जब भी डिनोट करते हैं तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। नेगेटिव साइन का यूज़ क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, सो नेगेटिव साइन आपको क्या डिक्रीज करता है,
क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम। और बल्क मॉडुलस का जो रिवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो कंप्रेसिबिलिटी को कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल होता है किसका, बल्क मॉडुलस का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/k। ओके, सो आप बोल सकते हो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल होता है 1/k। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि बल्क मॉडुलस आपको वेल क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।